हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 है. इट वाज ऑल अबाउट द मेन्यू प्लानिंग फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स. ठीक है, आप लोगों को एक मेन्यू बनाना है जिसमें आपने पहले एडल्ट विमेन की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो कि हमें दी हुई हैं नेक्स्ट पेज पे RDAs की फॉर्म में. व्हाट इज़ RDA? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. नॉर्मल विमेन का एज के साथ उसकी कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी की RDAs हमें प्रोवाइडेड हैं और हमने इन्हीं RDAs को मीट अप करना है जिसके 3 प्रोसेसेस हैं. एक है मेन्यू मेकिंग, दूसरा है कंपैरिजन ऑफ एवरेज compare the average serving with the daily food guide and then calculate the nutritive value of the diet, that is the third part, and compare it with the RDA as given below. पहले आपने मेन्यू बनाया, फिर आपने उसको किसके साथ कंपेयर किया? डेली फूड गाइड के साथ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर दिया था. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर. फिर उसके बाद आपने उसके मेन्यू की न्यूट्रिटिव वैल्यू को काउंट करना है और उसको इन वाले RDA से कंपेयर करना है. ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी हैव ओनली ऑप्टेड टू काउंट द कैलोरीज एंड प्रोटीन ऑफ द फूड. इज दैट क्लियर? सो हियर यू कैन सी न्यूट्रिशन फॉर एडल्ट्स. एडल्टहुड के यहाँ पे क्या बताए हुए हैं? 3 स्टेजेस बताई हुई हैं. 19 to 40 years, middle is 40 to 65 years, and late adulthood is 65 to 85 years. And you can see again on next page that the RDA of women for calorie is 2000, but for men it is 2500 kilocalorie, and for teenager again it is 2000. इसी तरह आप इसकी जो है प्रोटीन देखिए, 46 फॉर विमेन, 56 फॉर मैन एंड 46 फॉर अगेन टीनेजर गर्ल. तो यू कैन सी द डिफरेंसेस हेयर. Second object is to modify the normal adult women's menu for an adult man who is of 31 years of age, and then calculate the nutritive value and compare it with RDA only. तो आपने कौन से मेन्यू को मॉडिफाई करना है? द मेन्यू विच यू हैव मेड फॉर योर एडल्ट विमेन, उसको आपने किस में चेंज करना है? ठीक है, सो देयर आर सम मॉडिफिकेशन रूल्स. मॉडिफिकेशन रूल्स कहाँ हैं? आप आगे पेज टर्न करिए. मॉडिफिकेशन ऑफ मेन्यू इज ऑलरेडी written over here in the heading, and you can see that some rules are given. What can be these rules? पहले you can change the quantity of the food. दूसरा, you can include or exclude certain types of foods keeping in mind the likes and dislikeness of men and teenager women. अच्छा, teenager girl हमने पहले इसको चेंज कर, मैं सेकेंड और थर्ड ऑब्जेक्ट साथ ही बता देती हूँ. हमने इसको मेन में मॉडिफाई करना है, मेन की डाइट में, और सेकेंड हमने इसको एक टीनेजर गर्ल के लिए भी मॉडिफाई करना है. आप सेकेंड और थर्ड ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं. इज़ दैट क्लियर? तो उन दोनों के लिए मॉडिफिकेशन रूल्स जो है वो यही होंगे. थर्ड क्या है? You can omit the certain foods which may not be acceptable for a particular age group. Omission का मतलब क्या होता है कि for instance if a girl who doesn't like the butter, she can add the chicken spread for her meal. इसी तरह omitting plain yogurt with fruit yogurt for a teenager girl, उसमें क्या होगा कि उसके पास टेस्ट की मॉडिफिकेशन आ जाएगी और येट वो न्यूट्रिशन भी उसकी फ्रूट की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी. एक प्लेन योगर्ट से बेहतर ऑप्शन टीनेजर गर्ल के लिए वो फ्लेवर्ड योगर्ट हो सकता है. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स. एंड नंबर 4, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू विल नेवर चेंज द मेन कोर्स. ठीक है, आप मेन कोर्स को कभी भी चेंज नहीं करते. मेन कोर्स क्या होता है? जो उस पूरे कोर्स में एक आपने यूजुअली प्रोटीन डिश दी होती है, या आपका जो मेन कोर्स में आपके पास जो आप कहते हैं कि फूड की जान होती है, वो जिसको हम एक्चुअली जिसको खाना होता है. यू कैन नॉट द चेंज ऑफ द यू कैन नॉट द चेंज द यू कैन से इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मेन कोर्स. हाँ, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है. फॉर्म कैसे चेंज हो सकती है कि अगर आप दे रहे हैं चिकन बिरयानी, इट कैन बी चिकन करी विद राइस. ठीक है,
अ चेंज इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैन बी डन। एक फ्राइड एग है, हम कैलोरी को कम करने के लिए उसको बॉइल्ड एग भी दे सकते हैं, या अगर हमारे पास कैलोरी कम है तो हम उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, मोर फैट ऐड कर सकते हैं इन द डाइट। ठीक है। फॉर मॉडिफिकेशन दिस चार्ट इज ऑलरेडी गिवन in your handouts, right? What you need to do, first you have to copy the whole menu on left hand side of the adult women column. यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच कॉपी किया, बट आपने डिनर तक कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद देन यू नीड टू थिंक कि मैं क्या मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ फॉर एडल्ट मैन एंड देन टीनेज गर्ल। जल्दी से मुझे एक सजेशन दें कि आपको क्या लगता है कि आप क्या चीज़ मॉडिफाई कर सकती हैं। नाउ यू कैन सी हियर आउट ऑफ ब्रेकफास्ट आई हैव डिसाइडेड टू मॉडिफाई ओनली द egg in adult men. Why? Because I have seen that the calories in adult women menu was quite higher. तो मैं कैलोरी को कट डाउन करने के लिए मुझे ये लगा कि मुझे फ्राइड एग की जगह मैन को मॉडिफाई करके बॉइल्ड एग देना चाहिए, एंड देन आई फील दैट टीनेजर गर्ल के लिए मुझे फ्राइड एग ही रखना है, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, डैश लगा दें या नील लिख दें। अब ज़रूरी नहीं कि हम ब्रेकफास्ट के पूरे मेन्यू को मॉडिफाई करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी। यू नीड टू मॉडिफाई फूड ओनली यू वांट टू। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं ये कहती हूँ कि मैं एडल्ट विमेन ने जो डेज़र्ट में राइस खीर ली है, उसमें मैं खीर की जगह टीनेजर गर्ल को फ्रूट कस्टर्ड देना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ टीनेजर के कॉलम में लिख दूँगी फ्रूट कस्टर्ड। राइस खीर हमने कितनी दी थी, 1 कप दी थी, तो मैं जो टीनेजर गर्ल है उसको फ्रूट कस्टर्ड ½ कप दे रही हूँ। और मैंने मेन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो मैंने उसमें क्या कर दिया, नील लिख दिया, यानी डैश डाल दी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मॉडिफाई दी मेन्यू। अब आप देखें कि पूरे 2 मील्स में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें मॉडिफाई की। इट मीन्स के सिर्फ यही 2 चीज़ें मॉडिफाई होंगी, बाकी मैंने इन 2 मील्स में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया। इवन डिनर या बेड टाइम तक भी अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, बिकॉज इट इज़ यू हु हैव टू डिसाइड कि मैंने कितनी मॉडिफिकेशन करनी है अपने मेन्यू। सो गर्ल्स, एट द एंड यू विल गेट योर मॉडिफिकेशन चार्ट लाइक दिस, जहाँ पे आपने पूरा मेन्यू कॉपी कर लिया। यहाँ पे फिर आपने जो जो अब मॉडिफिकेशन करनी है वो आप मॉडिफाई कर लेंगी, चाहे वो फूड की टाइप हो, चाहे वो फूड की क्वांटिटी हो। मे बी आपने ब्रेड स्लाइसेस अगर 2 दिए हैं विमेन को, तो आप यहाँ 2 लिख के ब्रेड स्लाइस 1 भी लिख सकती हैं। means you can also modify the quantity of the food, so that is totally up to you. After that what you need to do कि जो भी फूड आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होगा, उसके बाद आपके पास देखें एक और न्यूट्रिटिव वैल्यू का चार्ट है एडल्ट मेन का। यहाँ पर आप अगेन उसी तरह पूरा मेन्यू कॉपी करेंगी विद योर मॉडिफिकेशंस, एंड अगेन एट द एंड यू हैव टू राइट द टोटल ऑफ योर मेन्यू, RDA फ्रॉम योर बैक पेजेस एंड द डिफरेंस विच यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम दी RDA एंड द टोटल। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह यही वाले 2 चार्ट्स फिल होंगे किसके, टीनेजर गर्ल के, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ टीनेज गर्ल वुमेन। इसी तरह आपने मॉडिफिकेशन जो भी चीज़ निकाली है या आपने ऐड की है, पूरा फूड आप मेन्यू यहाँ पर लिखेंगी। अगेन एट द एंड यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल, द RDA, द डिफरेंस of that whole menu, and it will complete your practical number 4A.